24-25 हज़ार इनके ऊपर न्यूज़ आर्टिकल छप चुका है। ये बात हमको यहाँ आने के बाद आज पता चला। पहले पता होता तो शायद हम बहुत पहले इनके पास पहुँच जाते। हकीकत में दुनिया से अलग है राज, अगर समझ में नहीं आए तो कभी अपनी तस्वीर बनवा के देख लेना, सजा रहेगा ये दिल का राज, कभी इस राज को आजमा के देख लेना। तो हमारे यहाँ निफ्ट की तैयारी होती है। निफ्ट में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, फैशन डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग है, लेदर डिजाइनिंग है। तो निफ्ट में एक अच्छा फ्यूचर है। तो हमारे यहाँ वही बच्चे सब देख रहे होंगे, सबके हाथ में स्केचिंग है, क्रिएटिविटी है। कोई बच्चे यहाँ निफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे यहाँ पे एनआईडी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे जेई मेन पेपर 2 जैसे बीआर का आपने कहा। ना चलो किसी के राह में, ना झुको किसी के निगाह में, कला डिजाइन आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जा कि जमाना चले तेरी राह। हम जिंदगी में पहली बार कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि हम जिस सेगमेंट का वीडियो शूट करते हैं उस सेगमेंट से एकदम उल्टा जगह पे हमको लेके राज चित्रकार सर ले आए हैं। क्योंकि यहाँ पे सब बच्चा लोग स्केच बना के एकदम रखे हुए हैं टेबल पे, और ये उस तरह का बेहतरीन स्केच है जिस तरह के आप बहुत बढ़िया फॉर्मेट में जब देखते हैं तो लगता है कि नहीं कोई बहुत प्रोफेशनल पेंटर बनाया होगा। 24-25 हज़ार इनके ऊपर न्यूज़ आर्टिकल छप चुका है। ये बात हमको यहाँ आने के बाद आज पता चला। पहले पता होता तो शायद हम बहुत पहले इनके पास पहुँच जाते। तो सर सबसे पहले बहुत स्वागत आपका एक्सपोज मीडिया में। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। राज के आवाज को अंदाज में सजा के देख लेना, नहीं सजे तो दिल में एक बार छुपा के देख लेना। हकीकत में दुनिया से अलग है राज, अगर समझ में नहीं आए तो कभी अपनी तस्वीर बनवा के देख लेना, सजा रहेगा ये दिल का राज, कभी इस राज को आजमा के देख लेना। मेरा जो काम है स्केच बनाने का, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे जो है पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं और बड़ा सौंदर्य बनाए हुए हैं। ये हमारे स्टूडेंट का वर्क है और हमारा काम ही है फोटो बनाना, यानी यहाँ पे कला डिजाइन आर्किटेक्चर का पढ़ाई करवाना। अच्छा सर, जब हम यहाँ पे आए तो हमको अलग अलग चीज़ देखने को मिला, जैसे बी आर्क लिखा हुआ है आपके कई बैनर पे, निफ्ट लिखा हुआ है। तो क्या इसका उद्देश्य क्या है, आपके इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य क्या है कि आप क्या बच्चों को अगर ये स्केच तैयार करवा रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे? ये रोड पे बनाएंगे खड़ा होके 15-20 रुपये में स्केच बेचेंगे, या इनका कहीं पे फ्यूचर होगा जिसको आप डेवलप कर रहे हैं इनके अंदर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। निफ्ट जो है ऑल ओवर इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मैं तैयारी करवाता हूँ। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो इंटरमीडिएट करके आते हैं या जो है एस्पायरिंग कैंडिडेट में आते हैं। तो हमारे यहाँ निफ्ट की तैयारी होती है। निफ्ट में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, फैशन डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग है, लेदर डिजाइनिंग है। तो निफ्ट में एक अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि आज जाहिर सी बात है आप बहुत सारा चीज़ देखते होंगे, एडिटिंग वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह, एनिमेशन वगैरह। तो ये सब जो है डिजाइन की पढ़ाई होती है। एनआईडी हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जिसकी मैं तैयारी करवाता हूँ। इसका ऑल ओवर इंडिया में 3 कॉलेज है, अहमदाबाद है, विजयवाड़ा है, कुरुक्षेत्र है। इसकी यहाँ पे मैं तैयारी करवाता हूँ। तो हमारे यहाँ जो बच्चा होते हैं वो कला डिजाइन आर्किटेक्चर के लिए होते हैं। मुख्य रूप से हमारे यहाँ बच्चे जो होते हैं कला डिजाइन आर्किटेक्चर की तैयारी। देखिएगा एक तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। RFS है जहाँ रिजल्ट है, वहाँ मॉडलिंग का ये ड्रेस है। सर ये आप ही के इंस्टीट्यूट में बनाया है? हाँ, हमारे बच्चे बनाए हैं। और ये है RFS का मतलब ये होता है रन फॉर सक्सेस। यदि आप भीड़ से अलग हट करके अपने करियर के लिए दौड़ना चाहते हैं और बेहतर करियर में आप कुछ करना चाहते हैं, भीड़ से अलग हट करके आप नाम कमाना चाहते हैं, तो 28 वर्ष से पुराना हमारा संस्थान है। यहाँ पे 20 टीचर का टीम है और एक से एक टीचर ऐसे आते हैं, जैसे पियानंदा जी हैं, AK मिश्रा हैं, अरसन निजाम हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो हमारे यहाँ क्लासेज लेते हैं। ठीक है, आप एक बात बताइए, अगर ये बच्चे यहाँ से कहीं जाते हैं, निफ्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्केच बना रहे हैं, अपना डिज़ाइन ये लोग कर रहे हैं, इनका फ्यूचर कहाँ हो सकता है? और आपके इंस्टीट्यूशन में अगर इनको एडमिशन कराना है तो उसका प्रोसेस क्या है? देखिए हमारा सिंपल प्रोसेस है कि बच्चे नॉर्मली आते हैं मैट्रिक करके। मैट्रिक वाले जो बच्चे आते हैं वो 2 साल हमारे यहाँ तैयारी करते हैं। जो इंटर करके आते हैं वो हमारे यहाँ 1 साल तैयारी करते हैं। लेकिन दोनों के साथ हमारा टर्म कंडीशन होता है कि हम जो है, बहुत सारे आप कोचिंग में जाते होंगे तो वहाँ एडमिशन फॉर्म होता है, बट हमारे यहाँ पहला टर्म कंडीशन होता है कि यदि बच्चे 7 से 8 महीने अगर कड़ी मेहनत से अगर मेहनत कर दें तो 80% अगर 90% अगर उनका अटेंडेंस होगा तो 100% वो रिजल्ट लाएंगे। क्योंकि दावा तो सभी करते हैं, जो गलत है, रिजल्ट तो रास्तर ही देते हैं। क्या जी? तो बच्चे लोग भी हैं, बच्चे लोग ताली नहीं मारे, उनके हाथ में बीमारी हो गया है क्या? बताइए। तो हमारे यहाँ वही बच्चे सब देख रहे होंगे, सबके हाथ में स्केचिंग है, क्रिएटिविटी है। कोई बच्चे यहाँ निफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे यहाँ पे एनआईडी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे जेई मेन पेपर 2 जैसे बीआर का आपने कहा और नाटा की तैयारी कर रहे हैं। बीआर का और नाटा जो हुआ ये जेई मेन पेपर 2 यानी आर्किटेक्चर से संबंधित है, और निफ्ट एनआईडी जो है डिजाइन से संबंधित है। BFA जो हुआ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये कला से संबंधित हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि जो है बहुत सारे पेंटिंग करते हैं, उसमें अप्लाइड आर्ट करना होता है, मूर्ति बनाते हैं, स्कल्पचर
लेते हैं। तो ये सब की यहाँ सारे इंट्रेंस की यहाँ तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो कौन से बच्चे आपके यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? 10th पास आउट किए हुए, 12 पास हाँ, आउट किए 10th वाले जो पास बच्चे आएंगे वो उसको 2 साल पढ़ाएंगे, इंटर पास जो बच्चे आएंगे वो उसको 1 साल पढ़ाने, यानी एक के लिए फाउंडेशन बैच है, दूसरे के लिए एक टारगेट बैच है। और जो भी बच्चे आते हैं तो हम तब तक पढ़ाते हैं कि जब तक उसका रिजल्ट ना हो। ये आरएफएस की पहली प्राथमिकता होती है। और सबसे पहले बच्चों को जनरल में एडमिशन होता है, जनरल के बाद अचीवर के लिए उसके बाद बीनर में आता है। अगर बच्चा बीनर में आता है 1 से लेकर 10 तक, अगर चैरिटी को पता होता तो उसको खाने पीने रहने की सारे की भी सुविधा हम लोग मुहैया करवाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अगर आपका इजाज़त हो तो कुछ छात्राओं से बात कर लें। बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। ठीक है, वही चेक। धन्यवाद। क्या नाम है मित्र? मेरा नाम आर्यन है सर। क्या? आर्यन। ये आप बनाए हो बाबा जी का तस्वीर? हाँ भैया। सच में बनाए हो कि कहीं से लाए? नहीं, बनाए हो। हाँ। कितने दिन सीखे थे तो बना पाइए? लगभग 1 महीना सर रेगुलर क्लास आए, सर बताएं स्केच करना सिखाएं, और फिर पेंसिल का कलर कैसे यूज़ करना है, आँख पे जैसे फेस पे कैसे क्या कलर कैसे यूज़ करना है, सब बताएं सर। उसके बाद फिर हम उसी के हिसाब से बनाए। फिर आगे का क्या ड्रीम है आपका? कहाँ जाना चाहते हो? हमें को NID करना है सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। एक मैम है, काली माँ, दुर्गा माँ का अलग अलग छवि वाली तस्वीरें बना रखी हैं। क्या मैम, नाम क्या आपका? अंजलि गुप्ता। अंजलि गुप्ता जी, आपने बनाई है? सीरियसली ये सब आप लोगों ने बनाया है? हाँ। कितना दिन लगा था आप लोगों को ये सीखने में? 3-4 महीने में सीख गए। क्या है आपका ड्रीम, क्या है, कहाँ जाना चाहती हैं? निफ्ट जाना है, डिज़ाइनिंग करनी है वहाँ से। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खूबसूरत लड़की की तस्वीर छुपा के आप बैठी हुई हैं मैम, क्यों ऐसा? क्या नाम आपका? सर मेरा नाम आकृति है। आकृति है। कितना दिन हुआ है अभी आपको? सर 2 मंथ कंप्लीट हो गया, तीसरा चल रहा है। ठीक है, एक बार अपना स्केच आप दिखाएंगे हमें? बिल्कुल सर। सर लालन भूल गई, ये सब ऐसे ही मतलब। नहीं, यही चीज़ तो हमें देखना है कि कैसे आप लोग शुरू करती हैं, कैसे चीज़ों को सीखती हैं। ये सब देखिए, ये सब जब ये लोग सीखती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, उस दौरान का है ये सब, है ना? हाँ, स्टार्टिंग पीरियड में यही सब सिखाया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भाई आपका? उत्कर्ष गर्ग। उत्कर्ष आपका नाम है। आपने बनाया ये? जी। ये वाटर कलर है या वो ऑयल पेस्टल? ऑयल पेस्ट है। तो हम लोग को तो आइडिया भी नहीं है कि कौन सा होता है। कितना दिन लगा था बनाने में ये सब? 2 से 3 घंटा। मैं सिर्फ इसके लिए बैठ, इसका जो प्रैक्टिस है उसमें टाइम लगता है। देखिए, अब सभी लोगों से बात करेंगे तो बहुत वक्त निकल जाएगा। जब आप इन लोगों के सामने पड़े स्केचेस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि काश हम भी ऐसा बना पाते हैं। हम लोग से तो संभव नहीं है, हम लोग का दुनिया बहुत अलग है इन सब दुनिया से। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि हम जिस जगह पे आज आए हैं, हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। हम सवालों को संजोग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का दुनिया बहुत अलग है और इन लोग का दुनिया बहुत अलग है। ये लोग ख्वाबों में जीने वाले लोग हैं, क्योंकि जब तक आप ख्वाबों में चीज़ों को नहीं बना पाएंगे तब तक आप इसको पन्नों पे नहीं उतार पाएंगे। आपको सबसे पहले इमेजिन करना होता है, चीज़ों को माइंड में क्रिएट करना होता है, तब आप उसको उसके अंदर कलर करते हैं, स्केच करते हैं, और फिर वो आपके सामने एक बेहतरीन खूबसूरत तस्वीर निकल के सामने आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाया जाए तो आप राज चित्रकार सर के संस्था से जुड़ सकते हैं। बोरिंग रोड चौराहा के समीप कौन सा ये अपार्टमेंट है? ये सुमति पैलेस है, और मेरा जो आधिकारिक नंबर है 9835000222 पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बस यही पेरेंट्स से आपको कहना है कि भीड़ से अलग हटे, कि ना चलो किसी के राह में, ना झुको किसी के निगाह में, कला डिजाइन आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जा कि जमाना चले तेरी राह में। यही मैं बच्चों को कहना चाहता हूं जाते जाते। विकास जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम अपने क्षेत्र से अलग हट करके आपने जो है कवरेज दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से आभार। धन्यवाद। देखिए, लास्ट में देना चाहते हैं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई पेड न्यूज़ नहीं है कि मैं पैसे लेके आके सर का ये न्यूज़ कर रहा हूँ। लास्ट में इसलिए बताना ज़रूरी है कि कई लोग कमेंट करके बता देंगे पैसा मिला होगा तो बनल स्केचवा दिखा रहा है जाके। तो जान लीजिए कि ये पेड न्यूज़ नहीं है, ये बस मेरा मन किया कि लोगों को दिखाना चाहिए। मैं अलग फील्ड से आता हूँ, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप भी अपने बच्चों को भेजिए सर के पास और जोड़ के देखिए, शायद कुछ बेहतर भविष्य में कर पाएँ। धन्यवाद। वरना आधा हिंदुस्तान तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करिए रहा है भाई।